हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं जीके आरटी सर के क्लासेस में। आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत सोनीपत जिले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में कवर करेंगे। और इससे पिछली क्लास में हम करनाल और पानीपत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। सोनीपत जिले की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर 1972 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1979 को, ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर 1975 को। तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका बी। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी 7 जिलों की, जब हरियाणा का गठन हुआ था। यह मैंने आपको ट्रिक से पिछली क्लासों में पढ़ाई दिया है। और 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिले की स्थापना हुई थी और 1 सितंबर 1975 को सिरसा जिले की स्थापना हुई थी। नोट में रोहतक से अलग होकर नौवां जिला बना कौन? सोनीपत। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सोनीपत जिले का नामकरण कैसे हुआ? ए रोहतास के नाम पर, बी फिरोज शाह तुगलक के नाम पर, सी श्रवण कुमार के नाम पर, और डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है इसका सी। सोनीपत का नाम किसके नाम पर पड़ा? श्रवण कुमार के नाम पर। और रोहतास के नाम पर किसका नाम पड़ा? रोहतक का। और फिरोज शाह तुगलक ने 2 जिलों की स्थापना की थी, एक हिसार और एक फतेहाबाद। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सोनीपत जिले का प्राचीन नाम क्या है? ए सीनप्रस्थ, बी अपलवा, सी जयंतीपुरी और डी अब्दुल्लापुर। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए। और जयंतीपुरी किसका प्राचीन नाम है? जींद का। और अब्दुल्लापुर किसका प्राचीन नाम है? यमुनानगर का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। सोनीपत जिले का उपनाम क्या है? ए हरियाणा की एटलस सिटी, बी सोने का शहर, सी एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा और डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। यह सभी उपनाम किसके हैं? सोनीपत जिले के। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सोनीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है? ए 1357 वर्ग किलोमीटर, बी 898 वर्ग किलोमीटर, सी 2260 वर्ग किलोमीटर और डी 3983 वर्ग किलोमीटर। इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी 2260 वर्ग किलोमीटर। और 1357 वर्ग किलोमीटर किसका है? पलवल का। और 898 वर्ग किलोमीटर किसका है? पंचकुला का, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और 3983 किसका है? 3983 है भिवानी जिले का। आइए आगे चलते हैं। सॉरी, 3983 हिसार जिले का है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। सोनीपत के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? ए पानीपत जिला, बी रोहतक जिला, सी जींद जिला, डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। सोनीपत के यह पड़ोसी जिले हैं जिनसे सोनीपत की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 7, सोनीपत के प्रसिद्ध मंदिर हैं? ए एटलस मंदिर, बी डेरा नगन बालकनाथ मंदिर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी। सोनीपत के ये 2 मंदिर ही है प्रसिद्ध। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, सोनीपत जिले के प्रसिद्ध मेले हैं? ए सतकुंबा मेला, बी सांझी मेला, सी बाबा जिंदा मेला, डी बाबा सम्मक शाह का मेला और ए उपरोक्त सभी। यह सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? सोनीपत में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ई उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं
प्रश्न नंबर 9 पर सोनीपत जिले में कौन सी मजार है? ए मामा भांजा की मजार, बी पीर जमाल की मजार, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। मामा भांजा की मजार और पीर जमाल की मजार, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों मजार सोनीपत जिले में। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से सोनीपत में कौन सा संग्रहालय है? ए गुरु तेग बहादुर संग्रहालय, बी श्री कृष्ण म्यूजियम, सी जंग ए आज़ाद संग्रहालय और डी हस्तलिखित संग्रहालय। बिल्कुल सही उत्तर है इसका ए, गुरु तेग बहादुर संग्रहालय। इसको हम ऐसे याद रख सकते कि जो हमारे गुरु तेग बहादुर थे उनका दिल कैसा था? सोने जैसा। और अपने ये 3 ऑप्शन बी, सी और डी, श्री कृष्ण, जंग ए आज़ाद और हस्तलिखित संग्रहालय, ये तीनों ही कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ये तीनों म्यूजियम किसके? कुरुक्षेत्र के। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सोनीपत जिले के पर्यटन स्थल कौन से हैं? ए चकोर पर्यटन स्थल, बी एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल, सी ए और बी दोनों, डी बैया पर्यटन स्थल। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों ही पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सोनीपत में। और जो ये डी ऑप्शन में है बैया पर्यटन स्थल, यह कहाँ पर है? यह है भिवानी में। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, सोनीपत जिले में कौन सी झील है? ए ब्लू वर्ल्ड झील, बी डाबर झील, सी कोटला झील और डी सुल्तानपुर झील। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, डाबर झील कहाँ पर है? सोनीपत में। ब्लू वर्ल्ड झील कहाँ पर है? हिसार में। कोटला झील कहाँ पर है? मेवात में। और सुल्तानपुर झील तो फेमस ही आप सभी को पता होगी, इसके नाम पर नेशनल पार्क भी है गुरुग्राम में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, सोनीपत में कौन से विद्युत परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए गैस आधारित विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर बी सौर आधारित विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर सी ककरोई जल विद्युत परियोजना और ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, ककरोई जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सोनीपत में। और ऑप्शन नंबर ए में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और सौर आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर है? चरखी दादरी में। और डी पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर में। यमुना नदी के नाम पर ही यमुनानगर का नाम पड़ा था और उसी के नाम से विद्युत परियोजना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, खट्टे या सीट्रस फल सबसे ज़्यादा किस जिले में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सोनीपत जिले में, ऑप्शन नंबर बी पानीपत जिले में, ऑप्शन नंबर सी सिरसा जिले में, ऑप्शन नंबर डी पंचकुला में। बिल्कुल सही उत्तर है ए, सोनीपत जिले में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, सोनीपत के लिए कौन सी मंडी प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर ए सेब मंडी, ऑप्शन नंबर बी फूल मंडी, ऑप्शन नंबर सी मसाला मंडी, ऑप्शन नंबर डी अनाज मंडी। बिल्कुल सही उत्तर है इसका सी, मसाला मंडी सोनीपत के लिए प्रस्तावित है। और सेब मंडी किसके लिए प्रस्तावित है? पंचकुला में के लिए प्रस्तावित है। और फूल मंडी गुरुग्राम के लिए। और अनाज मंडी किसके लिए प्रस्तावित है? कुरुक्षेत्र में। यह सभी मंडियाँ अलग अलग जिलों में लगेंगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, सबसे ज़्यादा सुअर किस जिले में हैं? ऑप्शन नंबर ए जींद जिला, ऑप्शन नंबर बी मेवात जिला, ऑप्शन नंबर सी सिरसा जिला और ऑप्शन नंबर डी सोनीपत जिला। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत जिले में सबसे ज़्यादा सुअर हैं। और सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा क्या है? गाय। और मेवात जिले में सबसे ज़्यादा क्या है? खरगोश। और जींद जिले में क्या है सबसे ज़्यादा? भैंसें। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पर होता है? जींद जिले में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, सोनीपत जिले में कौन सा विश्वविद्यालय है? ए
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, बी ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सी दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? डी। यह सभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सोनीपत में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, सोनीपत जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ए एंकर मीमांसा मलिक, बी तुलेराम कौशिक, सी बजय भगत संगी और डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। यही जो प्रसिद्ध व्यक्ति है कहाँ के हैं? सोनीपत के। और इसमें मोस्टली आप क्वेश्चनों में देख रहे होंगे कि ज़्यादातर उत्तर ये है उपरोक्त सभी। ऐसी बात नहीं है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऑप्शनों को कर सकता हूँ, बट मेरा फोकस ये है कि सोनीपत ज़िले के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं एक ही क्लास में कवर कर सकूँ ताकि आप और प्रश्नों के लिए कहीं और ना भटक सकें। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, किस फसल के उत्पादन में सोनीपत सामान्य देश में प्रथम स्थान पर है? ए खुम्भी, बी सूर्यमुखी और सी मशरूम, डी उपरोक्त सभी। यह सभी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? सोनीपत में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र के जिले में स्थापित किया गया है? ए सोनीपत जिले में स्थापित किया गया है, बी गुरुग्राम जिले में स्थापित किया गया है, डी सी चरखी दादरी में और सी हिसार जिले में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए, सोनीपत जिले में सबसे पहले अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र लगाया गया है। आइए आगे चलते हैं। अब आपके लिए कुछ वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है जो कि एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं हम जिनको, और जो वो इम्पोर्टेंट भी आपके लिए। पढ़ते हैं। तो पहला है, सोनीपत की आरक्षित सीट कौन सी है? खरखौदा। सोनीपत की आरक्षित सीट कौन सी है? खरखौदा। सॉरी, कौन सी है? खरखौदा। आगे चलते हैं। सोनीपत मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। सोनीपत किसके लिए प्रसिद्ध है? मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत में है। राष्ट्रीय खाद्य जो प्रौद्योगिकी संस्था है वो कहाँ पर है? सोनीपत में है। और नेक्स्ट है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत में है। और जो अपनी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था है वो भी कहाँ पर है? सोनीपत। और नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर है? सोनीपत में। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर है? सोनीपत में। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय सोनीपत में खुला है। देश का पहला पर्यटक विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है? सोनीपत में। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। एटलस साइकिल के लिए सोनीपत प्रसिद्ध है। सोनीपत किसके लिए प्रसिद्ध है? एटलस साइकिल के लिए। और नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट सोनीपत में खुला है। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन को कहते हैं। हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? दीपचंद बहमन को कहते हैं। और नेक्स्ट है, यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के सोनीपत में मिले हैं, जो कि आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी प्यारे भाई बहनों और दोस्तों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन शायरी। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।